हेलो टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब अच्छे होंगे। तो जी हम डे 5 पर पहुंच गए हैं अपनी इस 21 डेज़ की जर्नी में। तो जैसा कि कल हमने डे 4 पे किया था कि हमें ये विश चाहिए तो क्यों चाहिए, उसके रीज़न्स हमारे पास होने चाहिए कि वो क्वालिफाई भी कर रही है कि हमारा ड्रीम है भी या नहीं। कि मतलब आपके सामने अगर सुप्रीम पावर, हायर पावर अगर आके पूछे तो आप बता सको कि दिस इज़ एक्चुअली योर ड्रीम। यू आर नॉट मतलब कि अपने आप से तुम झूठ नहीं बोल रहे हो या तुमने सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल दिया। बहुत सारी बातें होती है ना, हम ऐसे ही बोल देते हैं कि हाँ ये चाहिए, चाहिए नहीं होता है। जस्ट तुम बोल रहे हो उसको सिर्फ। अगर चाहते तो उसके लिए बहुत कुछ करते। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन आई एम आस्किंग टू यू। एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ मैं। मान लो कि आपको किसी से मिलने जाना है, ठीक है, और बहुत अच्छे से बड़े दिनों बाद मतलब आप समझो कि जा रहे हो, आप कुछ बढ़िया सा गिफ्ट विफ्ट लेकर आए और आप गए उनसे मिलने। ठीक है, आप जाना चाहते थे, काफ़ी टाइम हो गया था। आप वहाँ जाते हो और आपको डोर से, उनके दरवाजे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। आप सडनली वहाँ पर रुक जाते हो क्योंकि आवाज़ें थोड़ी तेज़ आ रही थी। वहाँ पे आपको सुनाई दे रहा है कि आप ही के बारे में बुराइयां चल रही हैं, आप ही के बारे में नेगेटिव बोला जा रहा है। और एक तरह से एक जैसे फीलिंग होती है ना कि किसी का अनवर्दीनेस, समझो कि वर्दी नहीं है जो आ रहा है हमारे पास, और अनवेलकमिंग एनर्जीज आपको फील होती है क्योंकि आपके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो सडनली आपको क्या फील होगा? क्या वहीं से आप स्टेप बैक करना चाहेंगे? ठीक है, एंट्री करने का मन करेगा आपका? नहीं करेगा, हम में से किसी का भी नहीं करेगा। मुझे अगर ये पता चले कि सामने वाले के मन में मेरे लिए इतने ग्रजेस हैं या वो इस तरह की फीलिंग्स, इमोशंस मेरे लिए रखता है, ठीक है, तो जी दिस सेम गोज़ विद आवर ड्रीम्स, आवर विशेस, जिनको हम चाहते हैं। क्या है, अगर देखो हम उनको मेज़र करें, ठीक है, अगर मटेरियलिस्टिक रैलम में हम कोई भी चीज़ को चाहते हैं तो उसको मेज़र कर सके, ऐसी ही चीज़ होती है कि या उसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, रिलेशंस चाहिए। तो इन सब चीज़ों को क्या है, हमारे पास एक मेज़रमेंट होना चाहिए कि मेज़र कर सके। भाई पैसा चाहिए तो कितना चाहिए, क्या चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मेज़र। जॉब की कौन सी जॉब चाहिए आपको, कैसी, किस टाइप की जॉब चाहिए, वहाँ पर टाइमिंग क्या चाहिए आपको, ऑफिस का इन्वायरमेंट कैसा, तो आप सब इनको एक तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं ना। तो यही चीज़ें हमारे सपनों के साथ, कि देखो आप खुद सोच के देखो, जिन्हें हम चाहते हैं उन्हीं के बारे में हम पूरा दिन क्या बोलते हैं, क्या फील कराते हैं। जॉब से अगर किसी को बेटर जॉब चाहिए, ओके, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, तो जनरली उसका माइंड सेट क्या बोलता है वो जॉब के बारे में, या ऑलरेडी वो किसी जॉब पे है कि मेरा तो बॉस अच्छा नहीं है, उसको कितनी शिकायतें रहती है, अपने काम से शिकायतें रहती हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, अपने टाइमिंग आवर्स से शिकायतें रहती हैं। ठीक है, पैसा चाहिए, ऑलरेडी जो तुम्हारे पास पैसा है, मान लो कि तुम्हारे ज़रूरत के हिसाब से वो कम है, लेकिन है तो सही, क्या उस पैसे के लिए कभी शुक्रिया अदा किया है तुमने खुद से या उस खुदा से? किया है? नहीं किया। हमने कभी समझा ही नहीं कि जिन चीज़ों को हम चाहते हैं उन्हीं चीज़ों को दिन भर में हम कोसते रहते हैं किसी ना किसी रूप में। हमारी इतनी कंप्लेंट्स, इतनी शिकायतें रहती हैं उनसे, जब हमें उनकी कद्र ही नहीं है, क्यों मिल जाए हमें, और किस लिए मिल जाए? अगर इतने इमोशंस आपने उसके लिए नेगेटिव फ्रिक्वेंसी वाले रखे हुए हैं तो कौन ही आना चाहेगा तुम्हारे पास? ज़रा सोच के देखो। जो भी चीज़ हम चाहते हैं उसके लिए हमने इतना कुछ अनचाहा बोला हुआ है। कोई मेहनत करी जा रहा है, मान लो करी जा रहा है, कोई एस्पिरेंट है, जॉब निकल नहीं रही है उसकी, ठीक है, एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं हो रहा है, अब क्या करे वो? ठीक है, तो उसके उसके पास भी शिकायत है कि पता नहीं ये जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, निकल ही नहीं रहा है, कितना तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ। ये सारी जो चीज़ें हम कर रहे हैं, क्या एक्चुअल में मतलब
लगता है ऐसा बोलने से, कहने से ये चीज़ें हो जाएंगी। तो आज के बाद से तुम्हारे पास जो कुछ भी है ऑलरेडी, उसके लिए शुक्रिया तो अदा कर दो कम से कम, कि है ना तुम्हारे पास। मान लो रिश्ते तुम्हारे जैसे भी है, जो भी है फ़िलहाल के लिए है तो सही, किसी भी रूप में। क्या उनके अंदर, क्या मतलब सच में हमारी लाइफ में एक भी रिश्ता अच्छा नहीं है जिसके लिए हम शुक्रगुजार हो सके? ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई तो होगा। ठीक है, तो ये देखो, और ये सीक्रेट है। ठीक है, ये जो हमारी प्रोसीजर होती है, इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आप कोई भी चीज़ को पूरा करना चाहते हो, अपने विश को, ड्रीम को, इसकी एक प्रोसीजर होती है। कुछ चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं जो हमारे सेंसेस होती हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है बोलना, स्पीकिंग। ठीक है, आज के बाद से आप अपनी जो भी डिज़ायर है या विश है, उसके लिए पॉजिटिव एफर्मेशन ही देंगे, उसके लिए हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे। सेकंड आता है स्क्रिप्टिंग। अब नोट डाउन करते चलना, जिसको भी नहीं पता है, कि उस विश को आप लिखो। ठीक है, लिखो कि क्या चाहते हो आप एग्जैक्टली उन वर्ड्स में, और उसके बाद थैंक्स करो कि वो, मान लो समझो वो चीज़ हो चुकी है, एक बार उस सेंस में आ जाओ आप। ठीक है, तो उसके बाद उसके लिए लिखना कि ये मेरा ये ड्रीम है। फॉर एग्जांपल कि मुझे एक कार चाहिए, थैंक यू गॉड। ठीक है, जिसको भी आप मानते हो, ओके, कि थैंक यू मुझे ये कार देने के लिए, थैंक यू मुझे ये कार मिल गई है। उसको उस रूप में लिखो एटलीस्ट 11 टाइम्स। वैसे ये अलग अलग नंबरिंग होती है, आप कोई भी अपना एक फिगर, 11 एक बहुत पावरफुल नंबर है, आप 11 टाइम्स इसको लिख सकते हो। ऐसा करना हमारे सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग करता है। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है, अब मैं सिर्फ बहुत शॉर्ट में इन चीज़ों को बता सकती हूँ, क्योंकि डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि बहुत कुछ अगर लॉजिकल माइंड वाले लोग इसको सुनेंगे तो उनको बड़ा ये होगा, अरे ये क्या क्या बोले जा रही है, कि लिखने से क्या ही हो जाता है, ऐसे तो मैं कुछ भी लिख दूँगा, ये हो जाए वो हो जाए। तो एक बार असाइड करिए उनको, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर क्लैरिफिकेशंस हैं इनकी, ये सब माइंड गेम है। तो इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको समझा पाऊँ इतना बड़ा। ये रीप्रोग्रामिंग होती है माइंड की, स्क्रिप्टिंग करना अपने आप में बहुत पावरफुल है। देन आता है सुनना। अच्छा सुनिए, पूरा दिन अच्छी फीलिंग में रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनिए, अपने ड्रीम से जुड़ी हुई अच्छी बातें सुनिए। कुछ भी कोई बकवास कर रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, कुछ भी इग्नोर मारिए ऐसे लोगों को। ठीक है, या आप खुद ऐसा कोई रील्स देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, ऐसे ही मजाक उड़ाए जा रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, रिलेशंस के बारे में, शादी के बारे में खूब मजाक होते हैं, खूब जोक्स क्रैक किए जाते हैं और बड़ा मज़े ले लेके सुनते हैं, सैड सॉन्ग सुनते रहते हैं, कुछ नहीं है उनमें। ठीक है, बाहर आइए, अपने माइंड को उस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट मत कराइए जो आप नहीं चाहते हो। देन आता है फिर विजुअलाइजेशन, देखना उसको, अपने माइंड में उन चीज़ों को विजुअलाइज कर देना जो कि आप चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ फीलिंग। एग्जैक्ट तुम लोगों को क्या इमोशंस फील होंगे जब वो तुम्हें मिल जाएंगी, लाइक लव और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की, वाओ ये क्या हो गया। हो सकता है किसी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाए। तो वो जो इमोशंस हैं उनको फील कीजिए। तो ये कुछ 5 प्रोसीजर से होकर कोई भी घटना गुजरती है जो कि हमें अपने इस वर्ल्ड में दिखाई देती है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हुई हैं ना, अगर किसी की भी लाइफ में घर आया है, गाड़ी आई है, बंगला आया है, किसी साइंटिस्ट ने इन्वेंशन कर दिया है, किसी को अपनी मनचाही चीज़ मिल गई है, तो वो कहीं ना कहीं इन सारे स्टेप्स से होकर गुजरी है। ठीक है, तो आज के बाद से आपको इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना है पूरी तरह से। अगर सच में आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, अपनी सपनों की दुनिया बनाना चाहते हैं, तो इन 5 चीज़ों के ऊपर आप हमेशा ध्यान रखेंगे। आपको अच्छा बोलना है, उसके बारे में पॉजिटिव रहना है, लिखना है, स्क्रिप्टिंग करनी है, विजुअलाइज करना है और फील करना है। जब तक फीलिंग्स अच्छी नहीं होती हैं तब तक आप कुछ भी, सारी देखो, ये जितनी भी प्रोसीजर, जितने भी स्टेप्स हैं, इनमें से अगर एक को भी कट डाउन करोगे ना तो आप अपने उससे बैक हो जाओगे, पीछे हो जाते हैं हम किसी भी चीज़ से। और सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट फीलिंग है, विजुअलाइजेशन है। ठीक है, इनके बारे में तो बहुत ध्यान रखना, बहुत पावरफुल मेथड है, उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर क्लैरिफाई करते चलेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया है अब
ठीक है जी। और जिन्होंने भी जो बीच से देख रहे हैं, आप जाके बाकी की डे 4 तक की प्रैक्टिसेस को आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो जी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनको अच्छा मिलता है। कल फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड। और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो आप कर दें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए।